आज हम टीडीपी के प्रथम चैप्टर जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ट्रांसमिशन सिस्टम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में डिप्लोमा के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वह है ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट। कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो जब किसी पावर स्टेशन से पावर जनरेट होती है और वह कंज्यूमर तक पहुंचती है तो वह उसके बीच में अनेक प्रकार के ट्रांसमिशन सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसे कि मान के चलिए ट्रांसफार्मर से होकर गुजरती है। तो उसी का वर्णन A to Z कि कैसे हमारा जनरेट होता है और कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, इनके बीच में वह जिन प्रोसेस से होकर गुजरता है उसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन जो होता है एक ही पेज में हम लेआउट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। यह एक जनरेटिंग स्टेशन है। यह जनरेटिंग स्टेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, हाइड्रो हो सकता है, थर्मल हो सकता है या फिर डीजल हो सकता है या गैस हो सकता है। किसी भी प्रकार का जनरेटिंग स्टेशन हो जहाँ से हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा हो वह वहाँ पे जनरेट होगा। जनरेट होने के तुरंत बाद उसको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेंड किया जाएगा। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम सेंड क्यों करते हैं इसके बारे में अध्ययन हम अगले चैप्टर में या अगले कुछ टॉपिक के बात करेंगे कि हम क्यों उसको स्टेप अप करते हैं। बस आप इतना जानिए कि अगर हम कोई पावर स्टेशन है तो वहाँ से 11 किलोवाट, हाँ देख सकते हैं आप 11 किलोवाट की शक्ति की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू उसके वोल्टेज लेवल को बढ़ाते हैं। वोल्टेज लेवल बढ़ाने के पीछे हमारा अनेक उद्देश्य हैं जिसका हम अगले आने वाले कुछ टॉपिकों में अध्ययन करेंगे। तो इसके माध्यम से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम जो है वोल्टेज लेवल को लगभग 11 kV से कन्वर्ट करते हैं 132 kV में या 220 kV में या 400 kV में। इसके फायदे के बारे में बता दूं कि अगर हमको ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर को 500, 600, 700 या 1000 किलोमीटर से भी ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को भेजना रहता है, तो इस कंडीशन में अगर हम लो वोल्टेज में भेजें, वोल्टेज हमारा कम हो तो वोल्टेज के कम होने से अनेक प्रकार के लॉस होंगे। वह लॉस ना हो इस वजह से हम इसको स्टेप अप कर देंगे। स्टेप अप करने के बाद यह जो हमारा है प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यहाँ से 1000, 2000, 300, 500 किलोमीटर के दूर इसी तरह एक नए स्टेशन पे जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन। अब रिसीविंग स्टेशन पे होता क्या है, वहाँ पे जो 132 किलोवाट है, 132 किलोवोल्ट है, 220 किलोवोल्ट है या 400 किलोवोल्ट है, उसको हम 33 किलोवोल्ट में परिवर्तित करते हैं वोल्टेज लेवल। यह जो रिसीविंग सब स्टेशन होगा ट्रांसमिशन सिस्टम को प्राइमरी को जो रिसीव करेगा वह आपके शहर के बाहर स्थित होगा। यह शहर के बाहर इस वजह से स्थापित किया जाता है क्योंकि अगर 132 किलोवोल्ट या 220 और 400 किलोवोल्ट हम डायरेक्ट शहर के अंदर लाएंगे तो इसकी हाइट जो है ग्राउंड टू पोल या कंडक्टर जो इसको ट्रांसमिट करके लिए आएगा उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि इस हाई वोल्टेज का इफेक्ट वहाँ के रोड पे वहाँ के मनुष्यों पे ना पड़े, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम इसको पहले ही शहर के बाहर एक सब स्टेशन स्थापित कर लेंगे, फिर वहाँ पर हम 132 को 33 में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके पश्चात फिर इसको हम 33 में परिवर्तित करने के पश्चात मान लीजिए यह शहर के बाहर है और शहर आपका कई स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है, तो बीच में एक शहर में बीच में कई जगहों पर छोटे छोटे एक और सब स्टेशन स्थापित किए जाते हैं जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थ्रू आए हुए पावर को रिसीव करते हैं। यह मुख्यतः 33 किलोवोल्ट को 11 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर इन 11 किलोवोल्ट को हमारे घरों तक एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये समझ लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसे आप अपने घरों के बाहर मोहल्लों में देखते होंगे, इसमें लाते हैं। तो यह हमें
11 kV को 415 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यह जो 415 वोल्ट है, इसमें भी दो प्रकार के वोल्टेज को हम निर्धारित कर सकते हैं। इसमें पहला वोल्टेज होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज, एक होता है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ये 415 वोल्ट जो है लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अगर लाइन टू न्यूट्रल की बात की जाए तो लाइन टू न्यूट्रल में यह 230 वोल्ट पर आता है। अब पुनः यह हमारे एक सब स्टेशन के थ्रू छोटे से अपने मोहल्लों घरों के बाहर देखते हैं, इसके थ्रू वहाँ पे हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फिर यहाँ से इस ट्रांसफार्मर के थ्रू जो आपके घर तक आता है वह सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस प्रकार से आपको पूरी नॉलेज हो गई होगी किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पुनः किस प्रकार से कंज्यूमर तक पहुंचती है, बीच में वह किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है। यह जो है लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब अगले पार्ट को आपको देखने के लिए कमेंट करिए नीचे।